साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल एंड स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में जंगल कहते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों का क्या उपयोग है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ यह भी पढ़ेंगे वन में रहने वाले जीव जंतु कौन कौन है, रियल डाटा बुक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग चले पहले पॉइंट की ओर। पहला है वन एवं वन का उपयोग, सामाजिक वानिकी, प्राकृतिक रूप से उगना, ऑक्सीजन, सूखी लकड़ी। किसी क्षेत्र विशेष में जब प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे एवं झाड़ियां उग जाती है तो उसे वन कहते हैं। और हमारे बगल में यहां एक पौधा है, लेकिन हम उसे वन नहीं कहेंगे। वन के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का रहना जरूरी है, तब उसे हम वन कहेंगे। वन का उपयोग बहुत सारे कामों में होता है। हम लोग पेड़ पौधों की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर इत्यादि बनाने में होता है। बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग जड़ी बूटियों में होता है। वन पशु पक्षियों के रहने का आश्रय स्थल है। तो वन के बहुत सारे उपयोग है। सामाजिक वानिकी, समाज के पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब समाज के लोगों के द्वारा पेड़ पौधा लगाया जाता है तो उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम कुल पृथ्वी का जितना भाग हम लोग उपयोग करते हैं उसके कम से कम 33% जमीन पर वन होना चाहिए, तब हमारा पर्यावरण का संतुलन अच्छा रहेगा। आगे है भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 91.27%। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यहां सबसे ज्यादा वन है। तो जब वन प्रतिशत वाला राज्य की सूची आती है तो उसमें सबसे पहला स्थान मिजोरम का है। मिजोरम के कुल क्षेत्रफल को यदि हम 100 मानते हैं तो उसके कुल 91.27% पर वन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम। नेक्स्ट है वन संसाधन का वितरण, जलवायु, मिट्टी, आर्द्रता इत्यादि। हम लोग जानते हैं भारत में हर राज्य की अपनी अपनी जलवायु है। कहीं शीत जलवायु है तो कहीं उष्ण जलवायु है। शीत जलवायु वाले प्रदेशों में शीत जलवायु के जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में जो उष्ण जलवायु के पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इसी प्रकार भारत में अनेकों मिट्टियां हैं, हर मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के वनों का वर्गीकरण। ए, सदाबहार वन, एक साथ सभी पत्ता नहीं गिरना, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी राज्य, महोगनी, नारियल, तार। भारत के वनों को कुल 5 भागों में बांटा गया। पहला है सदाबहार वन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा वन जिसमें सदैव हरियाली छाई रहती है। इसका पत्ता कभी भी एक साथ नहीं गिरता है, कभी भी एक साथ नहीं सूखता है। अब नारियल का पेड़ का उदाहरण लीजिए, नारियल के सारे पत्ते जो हैं एक साथ कभी भी नहीं सूखते हैं, बारी बारी से सूखते हैं। तार का पेड़ है,
महोगनी है। ये सब जो है सदाबहार वन के उदाहरण हैं। भारत में सदाबहार वन पश्चिमी तट वाले राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर इत्यादि राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पतझड़ वन। सभी पत्ता गिरना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आम, पीपल, शीशम। पतझड़ वन ऐसे वन को कहा जाता है जिसके सभी पत्ते एक साथ गिर जाते हैं। जैसे पीपल का पेड़ आप लोग देखते हैं, एक ही साथ सारे पत्ते गिर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आने से पहले शीशम का पेड़ आप लोग देखते हैं, आम का देखते हैं, सारे पत्ते एक साथ गिर जाते हैं। ऐसे वनों को पतझड़ वाले वन कहते हैं। ये वन मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, देवदार, फर, पाइन, पर्वतीय राज्य। शंकुधारी वन भारत के पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन में मुख्य रूप से देवदार, फर एवं पाइन के पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत के मरुस्थलीय राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग इत्यादि में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से बबूल, खजूर, कंटीले पौधे एवं छोटे छोटे घास वाले पौधे पाए जाते हैं। अगला है डेल्टा वन, गंगा, कृष्णा, सुंदरी, मैंग्रोव। डेल्टा वन भारत के जो नदियां हैं, गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी जहां डेल्टा बनाती है वहां एक पौधा उगता है जिसको हम लोग सुंदरी के नाम से जानते हैं। इन वनों में सुंदरी पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। मैंग्रोव, जो दलदली वाला स्थान है उसी को मैंग्रोव कहते हैं और ऐसे जगह पर सुंदरी पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अगला है वन में रहने वाले जीव जंतु, शाकाहारी, मांसाहारी, उभयचर, सरीसृप। वन में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वन में शाकाहारी जीव जो कि केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे हाथी हुआ, हिरन हुआ, नीलगाय हुआ, ये सब शाकाहारी जीव हैं। वन में मांसाहारी जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ। वन में रहने वाले अन्य जीव हैं उभयचर जीव। ऐसे जीव को कहा जाता है जो जल एवं स्थल दोनों जगह रहते हैं। ऐसे मेढक हुआ, बहुत प्रकार के सांप भी दोनों जगह रहते हैं, कछुआ हुआ, ये उभयचर जीव। अगला है सरीसृप जीव, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, उन जीवों को सरीसृप जीव कहते हैं। जैसे सांप हुआ, छिपकली हुआ, केचुआ हुआ, जोंक हुआ। तो इन प्रकार के जीव जंतु वनों में निवास करते हैं। रेड डाटा बुक, संकटापन्न जीव जंतु की सूची, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता, 1970 ईस्वी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1970 ईस्वी में एक डाटा जारी किया जिसमें भारत में पाए जाने वाले उन जीवों की सूची तैयार की गई जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिन पर बहुत ज्यादा संकट आ गई। वैसे जीवों को रेड डाटा बुक में रखा गया। तो हम कह सकते हैं रेड डाटा बुक एक ऐसी सूची है जिसमें भारत में वैसे जीवों का नाम है जो या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिनके ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गई। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राष्ट्र द्वारा संरक्षित वन्य जीव।
वन्य जीवों के रहने का स्थान जो किसी राष्ट्र के द्वारा संचालित की जाती है। इसे अपनी भाषा में समझें, चिड़ियाघर, जू या अजायब घर इत्यादि नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है अभयारण्य। अभयारण्य अभय जोर अरण्य दो शब्दों से मिलकर बना है। अभय का अर्थ होता है बिना भय के और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो ऐसा जंगल जिसमें जंगली जीव बिना भय के घूम सके, बिना डर के घूम सके, वैसा स्थान अभयारण्य कहलाता है। भारत के प्रमुख उद्यान एवं अभयारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड राज्य में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, काजीरंगा उद्यान जो कि असम में है, कांवर झील पक्षी विहार, गौतम बुद्ध अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य। भारत में अनेकों उद्यान एवं अभयारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा भारत में बहुत सारे उद्यान हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है, मानस अभयारण्य है जो कि असम में है, काजीरंगा है जो कि असम में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है। बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बिहार में एक स्थान है जिसे हम कांवर झील पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। बिहार के बेगूसराय जिला में है और यहाँ प्रवासी पक्षी घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा बिहार में गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो कि गया जिला में है, वाल्मीकि अभयारण्य है पश्चिम चंपारण जिला में। वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने से वन का संरक्षण होगा। जितना हम पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे तो वन का संरक्षण उतना ज्यादा होगा। वन को हम अनावश्यक कामों में नहीं काटेंगे, पेड़ पौधों का व्यर्थ उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। आगे है वन्य जीवों का भी संरक्षण। वन के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण होना अत्यंत ही जरूरी है। वन्य जीव का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएंगे। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे संसाधन में हर जीव हमारे लिए उपयोगी है जो कि पर्यावरण को संतुलित करता है। तो आज के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा वन का उपयोग, सामाजिक वानिकी। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य, वन संसाधन का वितरण, भारत के वनों का वर्गीकरण, वन में रहने वाले जीव जंतु, रेड डाटा बुक, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, भारत के प्रमुख उद्यान एवं अभयारण्य, वन एवं वन प्राणी का संरक्षण। आपको यदि यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।